सबसे तेज, सबसे आगे, सत्यता भारत न्यूज, चमक सच्चाई। जैसा कि आपको पता है कि नगर निगम चुनाव काफी नजदीक है। स्वागत है आप सभी का सत्यता भारत न्यूज में। मैं कुमार अश्मित आज मैं आया हूं कटिहार जिले के अमला टोला में और आज हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम निक्कू सिंह है और वो कांग्रेस लीगल सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं और इस खास बातचीत के क्रम में आपको बताएंगे कि उन्होंने इस बार जो चुनाव में अपना कदम रखा है वो किस मुद्दे को लेकर रखा है। स्वागत है हमारे सत्यता भारत न्यूज़ चैनल में आपका। अपना परिचय दें सर। धन्यवाद सबसे पहले सत्यता भारत न्यूज़ को कि सत्यता भारत न्यूज़ समाज के सतही पटल पर ज़मीन से जुड़ी सच्चाई को लोगों के बीच और यहाँ के शासन प्रशासन के बीच हमेशा रूबरू कराती रही है। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। मेरा नाम निक्कू सिंह है। मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल का प्रदेश उपाध्यक्ष और एक सोशल वर्कर के रूप में मैं हमेशा अनवरत लोगों के बीच काम करते आ रहा हूँ। सर, इंटरव्यू में हम लोग आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक सवाल है सबसे बड़ा कि कटिहार ज़िले को हम लोग बहुत ही अभी डेवलप के माध्यम से देखा जाए या विकास के माध्यम से देखा जाए, कटिहार ज़िले में हर तरफ कूड़े का अंबार है और नगर निगम का चुनाव होना है और जिसमें कि आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? सबसे सर्वप्रथम ये बताइए। देखिए, नगर निगम का चुनाव जहाँ तक है तो मैं सबसे पहले इस बात से खुशी व्यक्त करता हूँ कि नगर निगम चुनाव में जो ये अभी बदलाव आया है कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अब डायरेक्ट पब्लिक करेगी, तो इससे जो नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार था, जो नगर निगम में वार्ड पार्षद सिर्फ इसलिए वार्ड पार्षद बनते थे कि वो दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी का टूर करें, साल 2 साल में अविश्वास प्रस्ताव लगाएं, नगर निगम का विकास हो कि नहीं हो, यहाँ पर जीते हुए माननीय वार्ड पार्षद का विकास ज़रूर हो जाए, इसके चाहत में रात दिन वो लगे रहते थे। पब्लिक का कहीं पे कोई काम नहीं होता था। आज कटिहार शहर आप लोगों से और कटिहार की जनता से छुपा हुआ नहीं है कि क्या स्थिति है। नगर निगम का परिभाषा नरक निगम में तब्दील हो गया है। हम लोगों को सुनकर देखकर अफसोस होता है, आक्रोश होता है कि आखिर इस व्यवस्था का निराकरण क्या होगा। एक खुशी की बात है कि इस बार जो चुनाव होगा तो पब्लिक के हाथ में अब बटन दबाने की बारी है। पब्लिक वैसे लोगों को चुने, लोगों को आगे लाए, पुराना घिसा पिटा जो परंपरा है उससे निजात हो और शहर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। इस बार नगर निगम के चुनाव में मतदाता के पास विकल्प है और ये समय है। इसका हमको लगता है कि मतदाता हमेशा जनादेश सही मायने में बहुमत। एक बहुत बड़ा सवाल है सर, 1 मिनट आपको रोकेंगे हम बीच में। कटिहार में 45 वार्ड है और 45 वार्डों में 1-2 वार्ड ऐसा है जो हर वक्त, हर समय, हर दिन कूड़े में तब्दील रहता है। जैसा कि हमारा अमला टोला एक ख़ास है और अमला टोला को अगर हम लोग कूड़ा टोला बोलें तो वो भी बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरीके से कूड़े का अंबार हर गली में दिखता है, इसे लेकर आप क्या समाधान पाते हैं और क्या निराकरण इसे लेकर कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? देखिए, अमला टोला को कूड़ा टोला अगर कहा जा रहा है तो इसका कहीं ना कहीं कमी हम लोगों के बीच भी है। जब चुनाव आता है तो हम लोग जात पात, ऊंच नीच, धर्म, पंथ, मजहब में बंटकर सही लोगों को मौका नहीं दे पाते हैं। एक ही लोग बार बार जीत के आते हैं। उनको अब क्या लगता है कि वो अपने आप में एक गॉड हो जाते हैं। उनको लगता है कि वार्ड में हर तरफ मेरा बोलबाला है, हमसे आगे कोई है नहीं, और ये धीरे धीरे एक मोनोपोली का रूप ले लेता है और उससे होता क्या है कि वार्ड का जो विकास है कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। अभी वक्त है लोगों को, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ही सबसे बेहतर उम्मीदवार हूँ, लेकिन समाज में बदलाव की ज़रूरत है, परिवर्तन की ज़रूरत है। बदला के लिए बदलाव की ज़रूरत नहीं है, वार्ड के चौमुखी विकास के लिए बदलाव की ज़रूरत है। और समाज अमला टोला खास करके प्रबुद्ध है
अमला टोला के साथ साथ कटिहार की जनता भी प्रबुद्ध है। हर किसी के पास ऑप्शन है, सही लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, एक मौका दिया जाए और उसका पैमाना तभी साबित होगा कि वो अगले से बेहतर हैं कि नहीं हैं जब उनको आप मौका दीजिएगा। इसलिए इस बार एक मौका लोगों के बीच है, वो सही लोगों को चुने। सही लोग में चाहे निक्कू सिंह हो या जो भी हो, समाज के पैमाने पे जो खड़ा उतरे, समाज सूझबूझ से इस बार बदलाव करे। मेरा ये अपील है समाज से, क्योंकि अमला टोला का इतिहास एक रहा है। शहर के मुख्य टोले मोहल्ले में अमला टोला एक हृदय स्थली के रूप में जाना जाता है, एक पॉश एरिया है। लेकिन आज क्या स्थिति है, मेरे घर के सामने कूड़ा का अंबार लगा रहता है। कहा भी जाता है कि रिच टाइप के पीपल भी अमला टोला में रहते हैं और हाई प्रोफाइल लोग भी अमला टोला में रहते हैं, लेकिन अमला टोला का जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है, जिसे लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश भी रहता है। और हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं, उसी तरह शहर की और घर के बाहर के सड़क की भी सफाई नियमित होनी चाहिए। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आगामी चुनाव में वोट मांगने वाले उम्मीदवार से यहाँ के पब्लिक क्यों नहीं पूछना चाहते हैं कि जब घर की सफाई रोज़ हम झाड़ू घर में लगाते हैं तो सड़क पर रोज़ झाड़ू क्यों नहीं लगता है? सड़क पर से रोज़ कूड़ा का उठाव क्यों नहीं होता है? आज सप्ताह 10-10 दिन होता है तब ट्रैक्टर घूमता है, रोज़ ट्रैक्टर क्यों नहीं घूमता है? क्या शहर का सौंदर्यीकरण शहर में जगह जगह कूड़ा का डंपिंग यार्ड बनाने से होगा कि कूड़ा के उठाव से होगा? जब आदमी रोज़ स्नान करता है, रोज़ नियमित दिनचर्या अपना पूरा करता है, रोज़ साफ़ सफाई पे ध्यान देता है, अपने घर की साफ़ सफाई पे ध्यान देता है, तो घर के बाहर जो कूड़ा का अंबार लगा हुआ रहता है उसकी सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? आखिर वैसे चुने हुए जनप्रतिनिधि की है जिनको हम चुनकर भेजते हैं। तो वो अगर इस काम में सक्षम नहीं है, वो ईमानदारी से इस काम को निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो बदलाव की अपील है कि जात पात ऊंच नीच धर्म मजहब की दीवार को तोड़कर विकास के उन्मुखी रास्ते को चुनते हुए विकास के पैमाने पर खड़े उतरने वाले नए नौजवानों को, नए लोगों को मौका दीजिए। नहीं तो आज अमला टोला की क्या स्थिति है, ये पूरा शहर की क्या स्थिति है, आपसे छुपा हुआ नहीं है। ये मौका है, एक राजा हो, गरीब हो, फकीर हो कि पैसे वाले लोग हों, एक वोट का सबका अधिकार बराबर है। आप अपना मत सही दिशा में इस्तेमाल कीजिए, तभी आपका शहर का विकास होगा, वार्ड का विकास होगा और खुद स्वयं का भी विकास होगा। निक्कू सिंह, समाज सेवी, कटिहार। तो आज हमारे साथ थे निक्कू सिंह जी, जो कि एक समाज सेवक हैं और कांग्रेस लीगल सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के साथ मैं आपके सामने हर वक्त उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्यता भारत न्यूज। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।